पबजी, फोर्टनाइट या साइबरपंक्स, इस तरह से रिलेटेड जितनी भी कंप्यूटर गेम्स हैं, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर तैयार करती हैं, और इन गेम्स को बनाने का प्रोसीजर और इनको चलाने वाली लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल रेजोनेंस। कंप्यूटर गेम्स की बात की जाए तो 1930 में सबसे पहली कंप्यूटर गेम पिंक बॉल तैयार हुई, जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस गेम्स में मुख्तलिफ बॉल्स थीं और लीवर्स के ज़रिए उन बॉल्स को हिट करना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर साइंस ने तरक्की की और हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आना शुरू हो गए। ये वही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी चीज़ को तैयार कर सकते हैं, और इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें किसी न किसी मशीन या किसी न किसी हार्डवेयर की ज़रूरत है। जी, ये हार्डवेयर आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को समझने से पहले एक प्रोग्राम को समझना ज़रूरी है। कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो प्रोग्राम वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस हैं जो किसी कंप्यूटर को दी जाती हैं और उसके बदले में हमें वो कोई आउटपुट पेश करता है। यानी एक साइड से आपने इनपुट एंटर की और दूसरे साइड से आउटपुट निकली। तो कंप्यूटर प्रोग्राम वो इंफॉर्मेशंस हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो किसी कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब जब मल्टीपल प्रोग्राम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए कोई बड़ी चीज़ तैयार होती है, तो इस बड़ी चीज़ को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जी, एंड्रॉयड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, iOS एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड में सैमसंग और iOS में एप्पल वगैरह की चीज़ों को चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, गेम्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले और बुनियादी चीज़ गेम डिज़ाइन है। गेम डिज़ाइन का मकसद गेम में एक मानी पैदा करना है, ये बात बताना है कि ये गेम किस लिए तैयार की जा रही है, इस गेम का मकसद क्या है और इस गेम्स के फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें अब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बैठे होते हैं। ये वही प्रोग्रामर्स हैं जो गेम के डिज़ाइन में हेल्प करते हैं। उसके बाद गेम की कैटेगरी तय की जाती है, जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गेम एक्शन हो सकती है, गेम स्ट्रेटजी या स्टिमुलेशन पर बेस कर सकती है, गेम एडवेंचर से रिलेटेड हो सकती है, या फिर गेम्स ऐसी भी तो होती हैं जिसमें आप चीज़ों को जंप करते हैं, डॉज करते हैं या रन करते हैं। तो दोस्तों, इन मुख्तलिफ कैटेगरीज में से गेम को कैटेगराइज या गेम को सेलेक्ट करने के बाद गेम के ऊपर काम शुरू हो जाता है। अब हमारे पास स्केच आर्टिस्ट आते हैं। स्केच आर्टिस्ट की बात की जाए, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एक्शन गेम है। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को हिट कर रहा है। अब ये हिट करते वक्त उसको पंच करता है या उसको टांग मारता है, इसका एक डिज़ाइन तैयार किया जाएगा और इन मुख्तलिफ डिज़ाइंस को आपस में मिला दिया जाएगा और हमारे पास एक पूरी वीडियो की फॉर्म में एक चीज़ तैयार हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि इस प्लेयर ने एक्शन परफॉर्म किया है या इस कंप्यूटर स्क्रीन वाले प्लेयर ने कोई कॉम्बो लगाई है। खैर, ये तो पुराने दौर में किया जाता था। अब नए दौर में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही ग्रीन स्क्रीन है जो हम अपने चैनल रेजोनेंस पे भी यूज़ करते हैं। अब ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म में हमारे पास प्लेयर्स के रूप में एक्टर्स आते हैं और उनके ऊपर कंप्यूटर के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, और जिस तरह वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारी गेम में हमारा प्लेयर भी उसी तरह के एक्शन को परफॉर्म करता है। अब इन सारे एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए और इस सारे डाटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं जो मुख्तलिफ टास्क सरअंजाम देते हैं, और उन फिर सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर हमारे पास एक बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। कई कंप्यूटर साइंटिस्ट के नज़दीक गेम भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी में आती है। अब ये सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए या इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए, या जो कोड्स हैं जो बाइनरी फॉर्म में हैं, 0-1 की फॉर्म में, इन छोटे छोटे कोड्स को चलाने के लिए या इनको इंसान के साथ और कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेट करने के लिए जो चेन है, जो कड़ी है, उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। हाँ, C++, सी, जावा या विजुअल बेसिक जैसी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जो किसी गेम की कोडिंग या गेम के सॉफ्टवेयर में तैयार की जाती हैं। अब इन सारे सॉफ्टवेयर्स को आपस में कंपाइल किया जाता है। एक डाटा के मुताबिक
250-100,000 प्रोग्राम्स जो हैं वो किसी गेम को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इतने प्रोग्राम बनाना तो मुमकिन नहीं है, या अगर मुमकिन है तो उसको कितना वक्त दरकार होगा, ये आप खुद सोचिए। इसीलिए साइंसदानों के नज़दीक, ख़ासतौर पे कंप्यूटर साइंसदानों के नज़दीक एक अच्छी गेम को तैयार करने के लिए 2 से 3 साल का अरसा दरकार है। अब फिर हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें प्रोग्राम्स पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग के बाद हम उसको नई शक्ल दे देते हैं। अब जो प्लेयर मूव कर रहा है, जैसे कि आप अपनी पबजी में देखते हैं कि आपने एक कंप्यूटर से की से कमांड दी और आपके प्लेयर ने शूटिंग शुरू कर दी, तो असल में वो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग है, उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, उसकी कमांड्स चेंज हो रही हैं, तो वो कंप्यूटर का कर्सर मूव कर रहा है और गेम के अंदर उसी तरह प्लेयर भी अपने कर्सर को मूव करता है। तो उसके बाद इस सारे डाटा को कंपाइल करने के बाद डाटा को एनालाइज किया जाता है, उसकी वेरिफिकेशंस की जाती हैं और उसके बाद उसको एक सीडी में या हार्ड ड्राइव में अपलोड कर दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह से गेम्स तैयार होती हैं। अगर आज से पहले आपको इस फैक्ट का नहीं पता था तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।